हाय गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि बी स्कूल के पर्सनल इंटरव्यू में अपियर होने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, वाई एमबीए। ठीक है। आप किसी भी बी स्कूल के इंटरव्यू में अपियर होंगे, वहां पर आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, वाई एमबीए। आपका क्या रीजन है, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इसी पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और यहां पर देखना कैसे इस क्वेश्चन को आंसर आप कर सकते हैं। आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए इस आंसर को करने के लिए अपने इंटरव्यू में। ओके। सो क्या क्या रीजंस होते हैं एमबीए करने के, राइट। तो एमबीए के बाद हम लोग को अच्छे से पता है कि एमबीए के बाद जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ, उसमें कितना एडवांसमेंट होता है, राइट। किस लेवल की आपको जॉब्स मिलती है आफ्टर दिस एमबीए डिग्री, राइट। किस भी स्कूल से आप एमबीए करते हो उस पर पूरा ये डिपेंड करता है। ठीक है। कि कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप जा सकते हैं, किन ब्रांड्स के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है। तो आपकी राइट चॉइस ऑफ बी स्कूल भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, आपका रीजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि वाई यू वांट टू परस्यू एमबीए इन योर कमिंग 2 years। ठीक है। तो उसी रीजन की आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस। स्टार्ट करता है आज का डिस्कशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसमें इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है। ठीक है। वो आपसे एक ये एजेंडा जानना चाहता है कि आपका यहाँ पर एमबीए करने का रीजन क्या है। आपको कितना आइडिया है कि एमबीए कोर्स किस बारे में है। ठीक है। थोड़ा आपको ओवरव्यू होना चाहिए, राइट, कि एमबीए आप कर रहे हो तो उससे आपको ये सब गेन्स होंगे, राइट। ये सब आप लर्न करेंगे और आगे आपको क्या एक्सपोजर मिलने वाला है। तो ये वो इंटरव्यूअर ये चाहता है कि आपको इस चीज़ का लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज तो आपको एमबीए में मिल ही जाएगी, लेकिन क्या एमबीए को स्टार्ट करने से पहले आपको लिटिल बिट उसका आइडिया है। ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को देख करके आ गए एमबीए में, या फैमिली प्रेशर था तो आप एमबीए में आ गए, है ना, पीयर प्रेशर था तो आप एमबीए में आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ये खुद का होना चाहिए कि हाँ, आप खुद से एमबीए करना चाहते हैं, तो वही ये चीज़ें जानना चाहते हैं। पहला तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मोटो क्या रहता है इंटरव्यूअर का इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे। ठीक है। ओके। सो एमबीए में आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारी स्किल्स आप डेवलप करेंगे जो कि आप नॉर्मल कोर्सेज में आपकी डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है। आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है अभी तक इन योर ग्रेजुएशन। एमबीए में आपको एकदम आप अपने होराइजन को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे डोमेन्स के आपको नॉलेज वहाँ पर मिलेगी, मैनेजरियल स्किल्स आप वहाँ से बिल्टअप करेंगे। टास्क को कैसे आप कंप्लीट करते हैं विद इन डेडलाइन, है ना। आप यहाँ पर टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीखते हैं। ठीक है। किस टास्क को पहले करना है, किस टास्क को बाद में करना है, टू मीट ऑल दी डेडलाइंस। बहुत सारे केस स्टडीज आप लर्न करते हैं, क्या क्या पास्ट हैपनिंग्स है एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस ब्रांड्स। अब बहुत सारे डोमेन की आपको नॉलेज यहाँ पर होती है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, स्ट्रेटजी, बहुत सारे डोमेन्स की। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर लर्न करते हैं, बहुत सारी स्किल्स आप यहाँ पर डेवलप करते हैं। प्रेजेंटेशंस बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है। तो रीजंस वेरियस हो सकते हैं एमबीए करने के। एक आपको एक्सपोजर मिलता है, राइट। आप किसी भी टॉप बी स्कूल से एमबीए करते हो तो वहाँ पर आपको स्मार्ट माइंड्स मिलेंगे आपके नियर बाई। तो जब आप उन लोगों के बीच में रहेंगे तो उनकी स्किल्स कहीं ना कहीं आप में ट्रांसफर होगी। जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ में आप वर्क करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टास्क ग्रुप टास्क होंगे। ठीक है। तो आप जब उनके साथ में आपका जब ग्रुप बनेगा और वहाँ पर आप उनके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ वर्क करेंगे, तो उनकी स्किल्स कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रांसफर होगी। तो ये बहुत वास्ट आपको यहाँ से नॉलेज मिलती है, बहुत वास्ट लेवल ऑफ स्किल्स, है ना, आपकी यहाँ से इंप्रूव होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एमबीए करने के। अब आप इस आंसर को वहाँ पर कैसे प्रेजेंट करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपना आपको देखो, आपको बेसिकली अपना ग्रेड, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, राइट,
जो भी आपकी ग्रेजुएशन है किसी भी डोमेन में हो, राइट, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, वॉटेवर, कोई भी कोर्स है, आप उस ग्रेजुएशन को किससे लिंक करते हो? अपने फर्दर करियर से, जो आप आगे करना चाहते हो लाइफ में, और उसकी नेसेसिटी क्या है? इन बिटवीन एन एमबीए। तो बेसिकली ये 3 डॉट्स आप कनेक्ट करते हो, अपना ग्रेजुएशन, अपना एमबीए डिग्री, और अपना जो फ्यूचर आपका करियर है। ठीक है, ये 3 डॉट्स है। अब आप इनको कैसे कनेक्ट करते हो? तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रूव कर देना है कि ये अचीव करने के लिए दिस इज मस्ट, आपकी ट्रेजेक्ट्री पर ये एमबीए यहां पर होना ही चाहिए। आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैंने आपको सारे यहाँ पर बता दिए हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एमबीए करने के। अब उन बेनिफिट्स में से आपको कौन सा, किस चीज़ को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, कौन सा बेनिफिट आपके लिए रिक्वायर्ड है ना, कौन सी स्किल, कौन सी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है जो कि आपको इस करियर पॉइंट तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस वे में आप अपना आंसर फ्रेम करके रख लीजिए, राइट। उसके बाद आप उस आंसर को बोलने की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए अनटिल एंड अनलेस आप इंटरव्यू में अपियर होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और ये आंसर आपका रियल आंसर लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप किसी से कॉपी कर रहे हो उसको, या नेट से कहीं से भी उठा लिया आप उसको कॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप अपना खुद का आंसर फ्रेम कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, एकदम अपने रीजन से एकदम क्लियर रहिए कि हाँ ये मेरा पर्टिकुलर रीजन है, वो रीजन आपका ही होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जितना आपका जेन्युइन होगा, जितना आपका रियलिस्टिक आंसर होगा, ठीक है, जितना आपका ऑनेस्ट आंसर होगा, उतना ही आपके हाई चांसेस होंगे ये आंसर को अच्छा करने के और आपका इंटरव्यू कन्वर्ट करने के। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के बाद क्रॉस क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चांसेस आर हाई कि यहां पर आपसे फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए, तो कुछ इसमें ऐसा मत बोल देना जिसमें आप फंस करके रह जाए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एकदम जेन्युइन, एकदम रियलिस्टिक चीजें ही आप यहां पर बोलेंगे, कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो क्रॉस क्वेश्चन बने तो उसमें आप वहां पर स्टक करके रह जाएं। ठीक है गाइस, सो बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, बी काम वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, और अभी से अपना आंसर फ्रेम कर लीजिए, क्या आंसर आपको सूट करता है। ठीक है, उसकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका इंटरव्यू होगा उसमें आप अच्छे से इस चीज को वहां पर प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और चीजें जानेंगे वहां पर जीडीपीआई से रिलेटेड। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप अपने फ्रेंड्स लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू।